Vinita Negi, making math learning easy and simple for you. And today's topic is Rolle's theorem. तो रोलेस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है एंड रोलेस थ्योरम को हम कैसे प्रूव करते हैं, उस पे बेस्ड क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं, वो आज हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। तो रोलेस थ्योरम को समझने से पहले आप ये समझिए, सपोज कोई कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स टाइप का, जिसको मैंने इस तरीके से ड्रॉ किया। इस कर्व में दो पॉइंट्स है, सपोज एक पॉइंट है a एंड यहाँ पे ये पॉइंट है b एंड ये पॉइंट्स इस तरीके से हैं एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। इट मीन्स बोथ एफ ए एंड एफ बी दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। अगर मेरा फंक्शन एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस है इस क्लोज इंटरवल ए बी के लिए एंड ये डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी के लिए, तो रोलेस थ्योरम के अकॉर्डिंग इस ए एंड बी के बिटवीन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी। इस ए बी के बिटवीन ये सी पॉइंट लाई कर रहा है एंड ये सी पॉइंट कैसा है, जहां पे एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 मीन्स स्लोप 0 है एंड स्लोप 0 है मीन्स इस सी पॉइंट पे जो टेंजेंट होगी वो टेंजेंट कैसी होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल हो, या फिर मैं इसको ऐसे भी कह सकती हूँ, इस सी पॉइंट पे जो टेंजेंट होगी वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी एंड हॉरिजॉन्टल होगी। अगर मैं इस कर्व को स्टडी करूं, ये वाला पॉइंट एंड ये वाला पॉइंट ऐसे हैं जहां मैंने टेंजेंट ड्रॉ की, तो ये टेंजेंट कैसी है, हॉरिजॉन्टल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। मींस मुझे यहाँ पे ऐसे सी टाइप के कितने पॉइंट्स मिल गए, 3 पॉइंट्स मिल गए। तो रोलेस थ्योरम के अकॉर्डिंग एटलीस्ट इस कर्व एफ एक्स के लिए एटलीस्ट एक पॉइंट मिलना ही चाहिए इस इंटरवल ए बी के बिटवीन। मोर देन 1 भी मिल सकते हैं बट एटलीस्ट 1 पॉइंट आपको मिलेगा ही। बट वो कब होगा, जब वो एफ ए इज इक्वल टू एफ बी होगा, फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होगा। ओके, तो इस रोलेस थ्योरम का स्टेटमेंट हम देखें। इफ एनी फंक्शन एफ एक्स इज सच दैट, फर्स्ट एफ एक्स कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है ओवर क्लोज्ड इंटरवल ए बी। सेकेंडली एफ ए इज इक्वल टू एफ बी एंड थर्ड एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल over open interval AB, then there exists at least one point C between A and B such that f dash C is equal to 0। उस C पॉइंट पे डिफरेंशिएशन 0 होना चाहिए, स्लोप 0 होना चाहिए, मींस टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए। ओके, तो इसको कैसे प्रूव करते हैं हम देखिए। अब यहाँ पे हम फंक्शन की जब बात कर रहे हैं, फंक्शन के ग्राफ की बात कर रहे हैं, तो उसको हम 3 केसेस के अकॉर्डिंग डिस्कस करते हैं। यहां मैं ले रही हूं केस फर्स्ट, जब मेरा फंक्शन जो एफ एक्स है ये है के कांस्टेंट, मींस आपका जो कर्व ड्रॉ हो रहा है इस तरीके से हो रहा है वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू के। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, आपका ग्राफ इस तरह से मूव हो रहा है जहां ये वैल्यू है के एंड एक कांस्टेंट वैल्यू है, मींस आपका ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस है एंड एफ ए एफ बी आपके ए एंड बी पॉइंट पे 2 वैल्यूज हैं जो कि इक्वल है। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, क्या मिल जाएगा मुझे, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन दैट इज इक्वल टू 0। एंड अगर मैं इस ए एंड बी इंटरवल के बिटवीन कहीं पे भी कोई पॉइंट ले लूं, सपोज यहीं पे मैं वो पॉइंट सी ले लेती हूं, अगर मैं इस ए बी इंटरवल के बिटवीन कोई भी पॉइंट लेती हूं तो मुझे डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, ऑलवेज 0 मिलेगी। तो आई कैन राइट सी is the element from this interval AB and ये C किस तरीके से है, जहां f dash C is equal to 0 होगा। हमें इस AB इंटरवल के बिटवीन एक ऐसा पॉइंट, एटलीस्ट एक ऐसा पॉइंट मिल गया जहां पे डिफरेंशिएशन f dash C की वैल्यू क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। अब हम देखें केस सेकंड को। केस सेकंड में आपके पास जो फंक्शन है fx ये ग्रेटर है fa से, इस तरीके से आपका ग्राफ ड्रॉ हम करते हैं। तो अब हमारे पास जो फंक्शन है इस तरह से उसका ग्राफ बन रहा है एंड एफ एक्स की वैल्यू एफ ए से ग्रेटर है। मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट्स ले लिए, ये है पॉइंट ए एंड ये है आपका पॉइंट बी। यहाँ पे एफ ए एंड एफ बी इस तरीके से हैं, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी है। ये है आपका फंक्शन एफ एक्स एंड ये एफ एक्स की वैल्यू एफ ए से ग्रेटर है बिकॉज ये वैल्यू हमें ग्रेटर दिख रही है। अब एफ एक्स जब ग्रेटर है एफ ए से फॉर सम एक्स, ये एक्स कहां से आ रहा है,
ए बी इंटरवल के बिटवीन ही कहीं से आ रहा है। अगर आपका ग्राफ इस तरीके से ड्रॉ हो रहा है तो इस ए बी इंटरवल के बिटवीन इस x पॉइंट पे जो fx है वो आपको सबसे बड़ी वैल्यू दे देगा, मींस मैक्सिमम वैल्यू दे देगा। एंड जब मैं कह रही हूं एफ ए इज इक्वल टू एफ बी है, तभी ऐसा हो रहा है, क्योंकि आपके एफ ए एफ बी क्या है, दोनों क्या है, सेम वैल्यू है। अगर आपका एफ एक्स की वैल्यू एफ ए से ग्रेटर है तो डेफिनेटली वो एफ बी से भी ग्रेटर होगी। एंड ये मैक्सिमम वैल्यू किस तरीके से होगी, ये जो मैक्सिमम वैल्यू है सी पॉइंट पे है एंड ये सी पॉइंट आपका ए बी इंटरवल से आ रहा है। तो अगर हम किसी कर्व के लिए किसी पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू डिनोट करते हैं तो वहां उस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। हमें क्या कंक्लूजन मिला, इस सी पॉइंट पे जो एफ डैश सी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। तो यहाँ पे हमारा कर्व पहले इंक्रीज हो रहा है, आफ्टर द पॉइंट सी ये आपका कर्व डिक्रीज हो रहा है। मींस इस सी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो किस तरीके से टेंजेंट मिलेगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस मिलेगी। एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस मिलेगी मींस इस सी पॉइंट पे जो डिफरेंशिएशन होगा, जो स्लोप होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं हम केस थर्ड की ओर। केस थर्ड में हम अब एफ एक्स को लेसर लेंगे देन एफ ए। यहाँ पे ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं देखिए। अब जब हमारा फंक्शन का ग्राफ एफ एक्स इज लेस देन एफ ए मीन्स यहाँ हमने दो पॉइंट्स ले लिए ए एंड बी, ये है एफ ए एंड ये है एफ बी। अब आपका सपोज मैं यहाँ पे पॉइंट ले लेती हूँ तो ये एफ एक्स की वैल्यू एफ ए एफ बी दोनों से लेसर है। लेसर है मीन्स अब आपका जो कर्व किस तरह से डिनोट हो रहा है, फर्स्ट ये डिक्रीज हो रहा है एंड इस पॉइंट के बाद ये फिर से इंक्रीज हो रहा है। फॉर सम x, ये x आपका कहाँ से आ रहा है, ए बी इंटरवल से आ रहा है एंड इस x के लिए एफ एक्स की वैल्यू एफ ए से लेसर है। एफ ए इज इक्वल टू क्या है, एफ बी है। मीन्स ये जो x पॉइंट है जो एफ ए एफ बी दोनों से लेसर है, ये मिनिमम वैल्यू डिनोट कर रहा है। मीन्स आपका स्लोप डिक्रीज हुआ, इस पॉइंट के बाद फिर से इंक्रीज हुआ एंड यहाँ पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो क्या हो जाएगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। सो आई कैन राइट, अगर f की वैल्यू मिनिमम है इस c पॉइंट पे, सो आई कैन राइट दिस f डैश c इज इक्वल टू 0। ओके, तो इस तरीके से हम रोलेस थ्योरम को प्रूव करते हैं। तो अब इस रोलेस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो हम देखते हैं। तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन हम लेते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, वेरीफाई रोलेस थ्योरम फॉर फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2। इस फंक्शन के लिए हमें रोलेस थ्योरम वेरीफाई करनी है। रोलेस थ्योरम की वो सारी कंडीशन लेके चलनी है एंड देन डिनोट करना है कि एटलीस्ट इस फंक्शन के लिए एक ऐसा पॉइंट सी जरूर होना चाहिए जहां पे एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 होगा। अगर आपके पास इंटरवल गिवन नहीं है, जो आपका फंक्शन है उसको पुट करेंगे 0 के इक्वल एंड देन इक्वेशन के रूट्स फाइंड करेंगे, देन फाइंड करेंगे a एंड b की वैल्यू। कैसे करते हैं इसे देखिए, एफ एक्स को 0 के इक्वल पुट करते हैं एंड फैक्टराइज करके x की वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो इन दोनों को एंड इन दोनों को मैं पेयरिंग करके सॉल्व करती हूँ। यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया इन दोनों पॉइंट्स में एंड ब्रैकेट के अंदर आ गई वैल्यू 2x प्लस 1। यहाँ पे इन दोनों में -2 कॉमन है, ब्रैकेट में आ गई वैल्यू 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो मुझे वैल्यूज मिल गई 2x प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, या फिर मैं इसे लिख देती हूँ 2x प्लस 1, इसके फैक्टर कर देते हैं x प्लस √2 x माइनस √2 इक्वल टू 0। मीन्स मुझे यहाँ से, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है, x की 3 वैल्यूज मिल गई, -1/2 √2 एंड -√2। अब हमें a और b की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये डिनोट करना है कि वो a b की वैल्यू इन्हीं 3 पॉइंट्स में से कोई वैल्यूज होंगे, लेकिन a है मिनिमम वैल्यू एंड b है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दीज रूट्स। मुझे यहाँ पे x की वैल्यूज मिली -1/2 √2 -√2। तो यहां से बिकॉज -1/2 इन दोनों वैल्यूज के बिटवीन ही लाई कर रहा है। ओके, फंक्शन की वैल्यू -1/2 पे 0 मिलेगी आपको, फंक्शन की वैल्यू -√2 पे भी आपको 0 मिलेगी एंड फंक्शन की वैल्यू √2 पे भी आपको 0 मिलेगी। वाई? बिकॉज -1/2 √2 एंड -√2 ये इक्वेशन के
रूट्स हैं, रूट से मीन्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, एंड इक्वेशन में अगर हम x को इन वैल्यू से रिप्लेस कर दें तो आपको फंक्शन की वैल्यू 0 ही मिलेगी। तो फॉर दिस इंटरवल आपको क्या यहां से रिजल्ट मिला, f माइनस √2 एंड f की वैल्यू √2 पे आपको दोनों वैल्यूज क्या मिली, सेम मिली, एंड दैट इज इक्वल टू 0। यहां से आपने क्या डिनोट किया, fa इज इक्वल टू fb। रोलेस थ्योरम के अकॉर्डिंग आपने एक कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, fa इज इक्वल टू fb। ओके, नाउ सेकंड हमें चाहिए कॉन्टिन्यूअस एंड थर्ड हमें चाहिए डिफरेंशिएबल है। वी नो दैट कॉन्टिन्यूटी इज नेसेसरी फॉर डिफरेंशिएबिलिटी, मींस रोलेस थ्योरम के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस भी डिनोट करना है, डिफरेंशिएबल भी डिनोट करना है, बट हमें ये पता है कि कॉन्टिन्यूटी नेसेसरी होती है डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। मींस अगर मैंने डिनोट कर दिया कि आपका जो ये फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल है, इट मींस आप कह देंगे डायरेक्टली ये f फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी होगा। तो हम यहाँ पे केवल डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए हमें राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आर एफ डैश एक्स एल एफ डैश एक्स दोनों वैल्यूज सेम मिलनी चाहिए। तो जब हम राइट हैंड डेरिवेटिव डिनोट कर रहे हैं, लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच की वैल्यू फाइंड करेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन माइनस एच की वैल्यू फाइंड करते हैं, एंड देखें कि क्या ये दोनों वैल्यूज सेम है। तो अगर मैं राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करूं, लिमिट एस टेंड्स टू 0 आपका एज इट इज है, फंक्शन में हम ये वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा। ओके, तो हमने क्या कर दिया, जो आपके पास फंक्शन की वैल्यू थी वहां पे रिप्लेस कर दिया x प्लस एच से, तो 2x प्लस एच क्यूब प्लस एक्स प्लस एच स्क्वायर माइनस 4x प्लस एच माइनस 2 माइनस एफ एक्स की वैल्यू 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 अपॉन एच। इसको सिंप्लीफाई करें तो यहां से पूरी वैल्यू से हम h कॉमन ले सकते हैं, एंड h न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कैंसिल होने के बाद आपको रिमेनिंग वैल्यू मिल जाएगी, लिमिट s टेंड्स टू 0 2h स्क्वायर h कैंसिल हो गया प्लस 6x स्क्वायर h कैंसिल प्लस 6x h प्लस h प्लस 2x माइनस 4। एंड जब हम यहाँ पे h की वैल्यू 0 पुट करेंगे, ये वाला टर्म 0, ये वाला टर्म 0, ये वाला टर्म 0, आपको वैल्यू मिल गई यहाँ से 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4। तो राइट हैंड डेरिवेटिव हमें मिल गया यहाँ से 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4। इसी तरीके से जब हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो x प्लस एच है वो रिप्लेस हो जाएगा x माइनस एच के अकॉर्डिंग, एंड डिनोमिनेटर में आपके पास जो पॉजिटिव h था वो नेगेटिव h हो जाएगा। सिमिलरली सारी प्रोसेस वही रहेगी, जहां हमने यहाँ h कॉमन लिया था, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के केस में हमारे पास माइनस h कॉमन आएगा एंड डिनोमिनेटर में माइनस h, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ओके, एंड देन हमें जो वैल्यू मिलेगी h वाली वैल्यूज नेगेटिव मिलेंगी, लेकिन h जब हम लिमिट s टेंड्स टू पुट करेंगे वो सारे टर्म 0 हो जाते हैं। आपके पास जो रिमेनिंग वैल्यू रह जाती है वो मिल जाएगी आपको अगेन 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव आपको सेम मिलेंगे। तो यहां से हमने राइट हैंड साइड डिफरेंशिएशन है एंड जो लेफ्ट हैंड साइड डिफरेंशिएशन है, ये दोनों वैल्यूज क्या है आपको सेम मिल गई। एंड जब राइट हैंड साइड डिफरेंशिएशन लेफ्ट हैंड साइड डिफरेंशिएशन के इक्वल होता है, मींस आपका जो फंक्शन है fx इज डिफरेंशिएबल ओवर दिस इंटरवल, मींस हमने सेकंड कंडीशन भी प्रूव कर दी। एंड अगर मैं कह रही हूं कि आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इट मींस मैं कह सकती हूं fx इज कॉन्टिन्यूअस ओवर दिस इंटरवल। ओके है, थर्ड कंडीशन भी हमने प्रूव कर ली। तो हमने क्या डिनोट कर दिया, हमने फर्स्ट तो ये डिनोट कर दिया f माइनस √2 एंड f √2 की वैल्यू सेम आई, दैट इज इक्वल टू 0 फर्स्ट। सेकेंडली फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल आ गया, फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस आ गया। तो इन तीनों इक्वेशन से हमें क्या कंक्लूजन मिला, बाय ऑल दीज थ्री कंडीशंस ऑफ रोलेस थ्योरम देयर एग्जिस्ट C, एंड ये C आपका कहां से आ रहा है, सच दैट f डैश C इज इक्वल टू 0 है। हमें इस C पॉइंट को यहाँ पे फाइंड करना है। हम जो f डैश x हमें मिला, क्या मिला 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4, इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम, फैक्टराइज किया हमने
तो यहाँ पे फैक्टर करके x+1 एक फैक्टर मिल गया, दूसरा फैक्टर मिल गया 3x - 2 = 0 एंड यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिल गई एक -1, 2/3 -1 एंड 2/3 पॉइंट्स पे टेंजेंट क्या मिलेगी आपको? स्ट्रेट लाइन मिलेगी, x एक्सिस के पैरेलल लाइन मिलेगी। ओके, तो इस तरीके से हम रोलेस थ्योरम अप्लाई करेंगे किसी क्वेश्चन में